हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास जी पूनिया। विकास जी, आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। क्या स्थितियां आपको लग रही है? 9 बजे तक पहला रुझान आने की संभावना है। क्या लग रहा है आपको, भाजपा, हाँ कांग्रेस या फिर निर्दलीय? हाँ, देखिए अभी जो पोस्टल बैलेट हैं उनको गिना जा रहा है, उनके बंडल बनाए जा रहे हैं और उनको देखते हुए जो बंडलों को हम जो देख के आए हैं उससे प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं अमित ओला के वोट हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि ये केवल अभी फिलहाल अनुमान ही है। जिस तरह से गड्डियां उनकी बनाई जा रही हैं पोस्टल बैलेट की, उनसे ऐसा लग रहा है। हालांकि जो पहला रुझान है वो क्लियर रूप से जो है वो 9 बजे के आसपास आने की संभावना है। जब पहला राउंड जो काउंटिंग का होगा उसके बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन अभी हम फिलहाल की यदि बात करें, जो फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और हमने जो देखा है, जो बंडल बनाए गए हैं, उसमें कांग्रेस के अमित ओला आगे चल रहे हैं। हो सकता है कि पहला रुझान आए तो कांग्रेस आगे ही नतीजा ये आए कि भी है ना, पहले कांग्रेस आगे चल रही है। आपको क्या लग रहा है कि जो भाजपा और जो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर बिछड़ते हुए दिखाई देंगे, या फिर धीरे धीरे एक मुकाबला जो है वो काफी त्रिकोणीय पूरे चलेगा, और हार जीत का जो अंतर रहने वाला है वो भी काफी कम रहने वाला है, या फिर समय के साथ ऐसे जो रुझान आते जाएंगे उसके साथ एक तरफा भी माहौल हो सकता है क्या? देखिए ये तो तय है कि जब सबसे पहले जिस काउंट जो पहला होगा उसमें जिस पार्टी का गढ़ होगा वो पार्टी निश्चित ही वो प्रत्याशी निश्चित ही एक साथ अच्छे वोटों से आगे आएगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना गढ़ है। जो सिटी में जो मुस्लिम मोहल्ले हैं या उनके जो पुराने गांव हैं, वहां की यदि पहले काउंटिंग शुरू होती है, पहला राउंड उनका शुरू होता है तो निश्चित ही कांग्रेस आएगी। और यदि शहर के जो पुराने मोहल्ले हैं उनकी यदि गिनती वाली पहली शुरू होती है तो निश्चित ही भाजपा आगे आएगी। इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा हैं, उनके भी अपना कुछ इलाके हैं। वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से इलाके की अभी मतपेटियां खुली हैं और वहां से जो काउंटिंग हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक साथ ऐसा नहीं कह सकते कि एक साथ कोई भी प्रत्याशी वो बहुत बड़ी बढ़त बना लेगा। ये तय है कि तीनों ही प्रत्याशियों में बराबर की टक्कर एक बार शुरुआत में देखने को मिलेगी, उसके बाद में कुछ परिणाम चेंज हो सकता है। जी, निर्दलीय को लेकर आपको क्या लग रहा है कि निर्दलीय कितना प्रभाव डाल पाएंगे, या फिर भाजपा जो दिखाई दे रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं इसमें बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ऐसी संभावना है कि भाजपा बढ़त लेगी? देखिए हम यदि बात करें तो झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को जो रोचक बनाया है वो निश्चित ही निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा ने बनाया है। आमतौर पर जब सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में होती है या भाजपा के बागी जब चुनाव लड़ते हैं तो स्थितियां दूसरी तरह से क्लियर होती हैं। लेकिन इस बार जो उपचुनाव जिस तरह से इंटरेस्टिंग हुआ है, जिस तरह से लोगों में इसको देख के उत्सुकता है, वो निश्चित ही निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से है। और निर्दलीय प्रत्याशी ये तय है कि अंतिम समय तक कहीं ना कहीं टक्कर में जरूर बने रहेंगे। जी, राजेंद्र भामू की बात करें तो राजेंद्र भामू के लिए जो सट्टा मार्केट है वो कहीं ना कहीं जीत मानकर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि सट्टा बाजार इस बार सही साबित होगा? क्योंकि उपचुनाव के जो ट्रेंड हमने पिछली बार भी देखे थे, जो सूरजगढ़ विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था उसमें भी सट्टा बाजार कहीं ना कहीं दिगंबर सिंह को जिता रहा था, लेकिन फिर ये समीकरण चेंज हुए। तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि क्या सट्टा मार्केट जिस तरीके के भाव रख रखे हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं सट्टा मार्केट भी हो सकता है कि सही साबित हो? देखिए शेखावाटी का सट्टा बाजार अपने आप में एक बड़ा बाजार है और उसकी अपनी एक साख है। लेकिन जो बड़ा इतिहास बना हुआ है वो ये है कि या तो जो इंदिरा गांधी है वो 3 पैसे के भाव में चुनाव हार गई थी, या दिगंबर सिंह जो सूरजगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे वो 5 पैसे के भाव में चुनाव हार गए थे। तो ये एक कुछ ही चंद उदाहरण है जिसमें सट्टा बाजार को इस तरह से बुरी तरह से मात खानी पड़ी। बाकी शेखावाटी का सट्टा बाजार ने जो आकलन तय किया है, लगभग परिणाम भी वैसा ही रहने की संभावना है। जी, विकास जी, आप मानते हैं कि जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं इस चुनाव में देखने को मिला है, और भाजपा इसीलिए लोग भाजपा को फेवरेट भी मान रहे हैं कि इस चुनाव में कहीं न कहीं भाजपा फेवरेट है। अगर हम राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो विजेंद्र ओला और विजेंद्र ओला के परिवार के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और अगर कांग्रेस यहाँ से हारती है, क्योंकि कांग्रेस का ही गढ़ रहा है, अगर यहाँ से वो हारती है तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव राजनीति
राजनीतिक समीकरणों में क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, झुंझुनू विधानसभा की जो सीट है वो कांग्रेस की सबसे सेफ सीटों में से एक रही है, और यदि ये सीट, और इस बार इस सीट के ऊपर कद्दावर जाट नेता रहे शीशराम ओला के पुत्र अमित ओला पहला विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसलिए निश्चित ही ओला परिवार के लिए एक बड़ी साख का सवाल होगा। यदि अमित ओला पहला ही अपना चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित ही आगे के लिए उनके लिए राह बड़ी मुश्किल होगी। तो ओला परिवार के लिए ये बड़ा संकट का समय हो सकता है, और यदि चुनाव इसी तरह से, जिस तरह से आकलन चल रहा है, उसी हिसाब से यदि चुनाव हुए, उसी हिसाब से रिजल्ट आया, तो आने वाला समय ओला परिवार के लिए मुश्किल भरा होगा। विकास जी, लास्ट सवाल मेरा ये है कि अक्सर जो विजेंद्र ओला है, ओला परिवार है, वो मतगणना में नहीं पहुंचता है और काफी देरी के बाद पहुंचता है। क्या इस बार भी वैसा ही आप देख रहे हैं कि मतगणना स्थल पर ओला परिवार नहीं पहुंचा है, और कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं? अभी राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो सामने हैं, वो पहुंच चुके हैं। वो मीडिया सेंटर में मीडिया के साथियों से बातचीत की है। इसके अलावा अभी ना तो राजेंद्र भामू पहुंचे हैं और ना ही अमित ओला पहुंचे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके जो एजेंट हैं, जो उनके विश्वस्त लोग हैं, वो काउंटिंग में हैं, और पल पल की जो निश्चित ही जानकारी जो भी आएगी कैंडिडेट तक पहुंचाई जाएगी। और ये भी तय है कि यदि कंटेस्ट का मामला हुआ तो ही दोनों प्रत्याशी पहुंचेंगे। यदि कहीं एक तरफा हुआ तो हो सकता है कि जिस तरह से ओला परिवार अंतिम समय में पहुंचता है, तो वो हो सकता है कि यदि रुझान बहुत ज्यादा विपरीत आए तो हो सकता है कि वो नहीं पहुंचे। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो रुझान का इंतजार कर रहे हो कि किस प्रकार का रुझान उनके पक्ष में आता है, तो वो कहीं न कहीं मतगणना स्थल पर भी पहुंचेंगे। तो आपने राजेंद्र गुड्डा की बात की, तो राजेंद्र गुड्डा ने मीडिया से बात की, तो क्या उन्होंने कहा है अपनी जीत के लिए वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं? क्या उनका कहना क्या है? देखिए, राजेंद्र गुड़ा जिस तरह के नेता है, निश्चित ही वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त बताया उन्होंने। हालांकि देखिए, ये सबको पता है कि स्थितियां क्या हैं, लेकिन राजेंद्र गुड़ा जमीन से जुड़े हुए नेता है, और वो अपने जो रियल जो भाव है वो अपने चेहरे पर नहीं आने देते हैं। वो अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। आज भी वो वैसे ही कॉन्फिडेंट दिखे, और बताया कि वो जीत के प्रति पूरी तरह से आता है, और थोड़ी समय में ही सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी। विकास जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे जुड़ेंगे।